नमस्कार दोस्तों। धर्म रहस्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मठ और मंदिरों की कहानियों में आज मैं आपके लिए एक विचित्र कथा लेके आया हूँ। यह है रतिप्रिया यक्षिणी और बगलामुखी मठ साजापुर की घटना, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी एक अत्यंत गोपनीय कहानी है, वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आपको यह बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस घटना को बहुत ही खोज करके दुर्लभ ग्रंथों के साथ कहानियों और कुछ योगी मार्ग की विधियों के द्वारा इनका पता किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या था बगलामुखी मंदिर और रतिप्रिया यक्षिणी से इसका संबंध? कई सौ साल पहले मध्य प्रदेश में माता बगलामुखी का जो मंदिर था, उसी से जुड़ी हुई यह घटना है, जो कि इस समय वर्तमान मंदिर भी है। उस जगह पर एक मठ भी हुआ करता था, जो बाद में धीरे धीरे करके मंदिर बन गया। उस मठ में जगह पर उस वक्त तंत्र विद्याएं सिखाई जाती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ में वह मठ बर्बाद हो गया। केवल वहां पर खंडहर रह गए थे। यह गुप्त काल की बात है। उस जमाने में बहुत ही दूर दूर नगर और स्थान हुआ करते थे। ऐसे में वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रह जाता था। लेकिन पुराने समय में वहां पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र वगैरह किए जाते थे। तो ऐसे ही एक उस समय गांव के निकट रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम रामदास था, घूमने हेतु नगर जाने एक मार्ग का उसने चयन किया था। मार्ग पर वह चलते चलते दूर पहुंचने के बाद उसने थोड़ा सा जल ले लिया और उसे पी लिया। उसके बाद अचानक ही उसे नींद सी आने लगी। वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे पता ही नहीं चला और वह गहरी नींद में था कि रात्रि हो गई। रात्रि हो जाने के पश्चात, अब क्योंकि वह उस समय का ऐसा वातावरण था कि जंगल विशालकाय हुआ करते थे और इन जंगलों में जाने पर व्यक्ति अक्सर रास्ता भूल जाया करता था, क्योंकि उस समय निश्चित मार्ग नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में रास्ते नहीं होते थे, छोटी छोटी पगडंडियां ही हुआ करती थी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि चांदनी सी रात थी, केवल थोड़ा सा ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस प्रकाश के कारण वह एक पगडंडी को उसने पकड़ लिया। सोचा यही नगर की तरफ जाती होगी, क्योंकि वह सो गया था और इतनी गहरी नींद में सोया कि उसे पता ही नहीं चला कि रात हो गई है। लेकिन अब उसका उस स्थान पर रहना खतरनाक था, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ था। इसलिए उसने कोई पगडंडी पकड़ ली और सोचा इसी पर चलते रहता हूं और कोई न कोई रास्ता तो अवश्य ही निकलेगा। काफी देर चलने के बाद उसने चारों तरफ खंडहरों की एक नगर सी देखी, जहां चारों तरफ खंडहर ही खंडहर थे। उन खंडहरों में ऐसा लगता था कि कभी किसी जमाने में यहाँ कोई मठ या मंदिर रहा होगा। यह वही स्थान था जहां पर आज का बगलामुखी मंदिर साजापुर में स्थित है। उस खंडहर और जंगलों को, ऐसे स्थानों को देख करके वह इधर उधर की बातें सोचने लगा कि आखिर मैं अब कहाँ जाऊं। अगर अत्यधिक रात हो जाने पर भी चलता रहा तो किसी जंगली जानवर द्वारा मारे जाने का खतरा भी है। तो रामदास ने अब इस चीज के बारे में सोचा कि अब उसे इसी जगह रात्रि बितानी पड़ेगी। अगर उसमें यहाँ रात नहीं बिताई तो निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने वहीं रात बिताने की सोची। वही प्राचीन मठ और उस मंदिरों को देखता हुआ चारों तरफ उनका मुआयना करने लगा। इधर उधर भटकते हुए उसे एक ऐसी जगह लगी कि हाँ, यह स्थान उपयुक्त है, वह यहाँ पर ठहर सकता है। जैसे ही वह वहां पर गया, वहां पर एक लाल रंग का जो हल है वह रखा हुआ था और उस
लाल रंग का जो फल उसने देखा तो सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता नहीं होगा, यह सेब जैसे फल यहाँ पर क्यों प्रकट हुए हैं। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वह उसके लिए धोखे जैसी ही कोई चीज थी। वहां पर रखी हुई एक ऊंची प्रतिमा से उसने उठाकर वह फल खा लिया, और खा लेने के बाद फिर उसे प्यास लगी। प्यास के कारण वह फिर से चारों तरफ उसी खंडहर में भटकने लगा। सोचा कि मुझे जल की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जो लोटा लेके वो आया था उसमें रखा हुआ जल भी समाप्त हो चुका था। वह इधर उधर भटकता हुआ देखने लगा। कभी उसे एक विशिष्ट चीज नजर आई। देखा कि एक छोटा सा झरना वहां पर बना हुआ था, जहां से पानी धरती से निकल रहा था। और वो वहां जाकर उस पानी को पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, छम छम की पायलों की झनकार उसे सुनाई देती है। छम छम पायलों की झनकार को सुनकर वह हतप्रभ रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसी जगह है और यह वो कहाँ आ गया है। लेकिन फिर से उसे छम छम की आवाज आई। उसे कुछ समझ में नहीं आया, और उसने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, तब तक एक बहुत ही खूबसूरत 20-21 वर्ष की नव युवती उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर अत्यंत ही मुस्कुराते हुए बोली, कौन हैं आप? यहाँ पर बिना किसी आज्ञा से पानी क्यों पी रहे हैं? रामदास ने कहा कि मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं इस मठ में आ गया हूँ। यह उजाड़ जगह है, मैं यहाँ पर अपनी रात्रि बिताना चाहता हूँ। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक फल को खाया है, और अब मुझे प्यास भी लग रही है। उसमें अब मैं पानी भी पीना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पर पानी नहीं पी सकता? आप कौन हैं? आप इतनी अधिक सुंदर कैसे हैं, जैसे कि कोई अप्सरा हो? आप क्या यहाँ रहती हैं, या फिर आप कौन हैं? मुझे इस संबंध में बताइए। उस नवयुवक ने कन्या से जब इस प्रकार कहा तो उसने कहा, यह मेरा ही स्थान है। वर्षों से मैं यहाँ रह रही हूँ, इसीलिए मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम यहाँ पानी पी सकते हो। ऐसा कहने पर उसने उनकी आज्ञा प्राप्त करके रामदास को वहां पानी पीने दिया। पानी पीने के साथ ही उसकी प्यास मिट गई थी। अद्भुत आनंद की प्राप्ति उसे हुई। उसके बाद वह कन्या एक प्रकाशमान व्यक्तित्व की तरह आगे आगे चलती, और उसकी सुंदरता को देखकर मन ही मन उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो रहा था। कारण अकेले स्थान पर किसी भी अत्यधिक रूपवती कन्या को मिलने पर स्वाभाविक रूप से पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है। उसे देखकर रामदास के मन में विचार आ रहा था, काश ऐसी स्त्री मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती। मैं अत्यंत ही भाग्यशाली होता अगर ऐसी कोई कन्या मुझे मिल जाती, क्योंकि इसकी सुंदरता के आगे तो अप्सराओं की सुंदरता भी कुछ नहीं है। जो भी हो, वह इसे देखने में तो स्वयं अप्सराओं को लज्जा आ जाए। यह इतनी रूपवान स्त्री यहाँ पर कैसे आ गई है, क्यों रह रही है इस स्थान पर? तब उन्होंने एक बार फिर से पूछा, आपका परिचय क्या है? तो इस पर मुस्कुराते हुए पलटकर देवी ने उससे कहा, मैंने तुम्हें बताया तो, यह मेरा ही स्थान है। इन बातों को की गोपनीयता तुम समझ नहीं पाओगे। हाँ, मैं तुमसे बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा नाम रति है, और मुझ पर कामदेव के समान सुंदर होने का वरदान मिला हुआ है। इसलिए जब कोई मुझे देखता है तो मेरे रूप जाल में फंस जाता है, जैसे कि तुम भी फंस रहे हो। यह सुनकर रामदास को बड़ा अचरज हुआ। रामदास ने कहा, मेरे मन की बातें इसमें तुमने कैसे जान ली?
उसने कहा कि क्या मैं आपका मित्र बन सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ, वह तो तुम पहले ही बन चुके हो, वरना मैं तुम्हें पानी कैसे पीने देती। इस प्रकार थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद उसने कहा, उस वृक्ष के पीछे जा रही हूँ। अगर कोई समस्या हो तो वृक्ष पर आकर के तुम कोई सा भी पत्ता इस वृक्ष का लाकर इस जगह पर रख देना। मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहने पर कुछ भी बिना सोचे समझे रामदास ने उसकी आज्ञा मान ली और चुपचाप वहां से पलटकर जाने लगा। देवी बहुत ही चमक के साथ, अत्यंत रूपवान स्वरूप के साथ पेड़ के पीछे जाते ही गायब हो गई। थोड़ी पलट के थोड़ी दूर जाने के बाद रामदास ने देखा कि वहां पर कोई स्त्री नहीं थी। अब उस खंडहर पर यह सब क्या हुआ, उसकी समस्या वह समझ ही नहीं पाया और चुपचाप जाकर खंडहर में एक स्थान पर बिछौना बिछाकर सोने लगा। सोने के बाद एक विचार बार बार आ रहा था कि ऐसी रूपवान स्त्री काश मेरी पत्नी होती, काश मेरी पत्नी होती। और वह इसी प्रकार सोचते सोचते लेट गया। सुबह के समय उसने देखा कोई उसके सिर के बालों को सहला रहा है। अचानक से जब उसने उसी स्त्री को देखा तो हाथ हड़बड़ा करके उठ बैठा। उनसे कहने लगा, यहां पर आप मेरे सिर को क्यों सहला रही थी? तो उस देवी रति ने उससे कहा कि क्या करूं, मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ही चली आऊं। तुम इतनी गहरी निद्रा में, इतने अच्छे स्वप्नों में खोए हुए थे, सोचा तब तक तुम्हारे बाल ही सहलाऊं कि कभी तो तुम उठोगे। और देखो, थोड़ी ही देर हुई है और तुम उठ भी गए हो। अब बताओ, कैसी बीती तुम्हारी रात? क्या अच्छे से तुम्हें नींद आई? देवी, मुझे अच्छे से नींद आई, लेकिन मैं एक बार आपसे बात कहना चाहता हूँ। रतिप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ कहो। रामदास ने कहा, पता नहीं क्यों आपकी याद मुझे बार बार आ रही थी। आपका सुंदर चेहरा मुझे रात में सपने में दिख रहा था। आपके प्रति मेरे मन में अजीब सी भावनाएं पैदा हो रही थी। मैं मन ही मन आपको ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देवी ने कहा, यह तो स्वाभाविक ही है। मैंने कहा ना, मुझ पर कामदेव की शक्ति कार्य करती है। मेरे समान सुंदर नारी इस वक्त इस धरती पर दूसरी कोई नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम तो जागेगा ही, यह तो स्वाभाविक है। अब क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई साथी तो चाहिए ही। और तुम मिल चुके हो। ऐसा करो, कुछ दिन मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। मैं तुम्हें कई गोपनीय बातें भी बताऊंगी। तुम्हें हर प्रकार से सुखी रखने की कोशिश भी करूंगी। तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। यही मेरा स्वभाव भी है। क्योंकि मेरा स्वभाव प्रेम देना है, इसलिए मैं केवल प्रेम के लिए ही बनी हूं और केवल प्रेम ही देना पसंद भी करती हूँ। ऐसी मनमोहक बातों को सुनकर रामदास के मन में लड्डू फूटने लगे। रामदास को लग रहा था कि अब शायद बात बन जाएगी। यह स्त्री किसी न किसी दिन जरूर मान जाएगी। अब आज उसके मन में ऐसी भावनाएं हैं तो अवश्य ही मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। तब उसने कहा, देवी मैं आपके लिए क्या करूं? प्रिया ने इशारा करते हुए देखा, सामने देखो, यह देवी की प्रतिमा है। तो उसने पूछा, ये देवी कौन है? उनका देवी बगलामुखी नाम से इनका नाम जाना जाता है। यह 10 विद्याओं महाविद्याओं में से एक है। ऐसा करो, इनकी प्रतिमा को शुद्ध जल से नहलाओ, उसके बाद फिर इनका पूजन और सब प्रकार से फूलों इत्यादि से करना। मैं सिर्फ तुम्हें यही कार्य सौंप सकती हूँ और यह करके तुम मुझे भी प्रसन्न करोगे। उसकी बात को सुनकर बड़े ही अच्छे विचार मन में आए रामदास के। और जहां से पानी निकलता था वहां से एक मटके में पानी भरा और माता बगलामुखी की जो प्रतिमा थी उसकी स्नान क्रिया को संपन्न किया।
उसके बाद उन पर अन्य प्रकार से पूजन इत्यादि सब कुछ उसने किया। पूजन संपन्न हुआ और इसके बाद वो बैठा ही था कि तभी रति आई। उसने रामदास के होठों पर चुंबन कर दिया। होठों पर चुंबन होने पर अप्रत्याशित रूप से अजीब सा महसूस करने पर रामदास ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया देवी? तो रति ने कहा, तुमने मेरे मन के अनुकूल कार्य किया है। तुमने देवी की उपासना की तो भला मैं क्यों प्रसन्न नहीं होती। इसलिए ये प्रेम पूर्वक एक छोटा सा उपहार मैंने आपके होठों पर दिया है। और आप क्या इस उपहार से संतुष्ट नहीं हैं? अगर खुश हुए हो तो आप भी मुस्कुराकर इसका प्रति उत्तर दीजिए। डरते और घबराते हुए रामदास मुस्कुराया और उसने भी रति को पकड़ कर उसके गालों पर चुंबन किया और हंसने लगा। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। और अगर ये आपको जानकारी और रहस्यमय मठ मंदिर की कथा पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।